हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे कार्यपत्रक 3 4 क्लास 9th विषय हिंदी है और ये वर्कशीट आपके लिए 9 जुलाई 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट बेटा हिंदी की बहुत ही इजी वर्कशीट है। वैसे भी आपकी सब्जेक्ट स्पेसिफिक वर्कशीट नहीं आ रही है, तो बहुत जनरल सी वर्कशीट है जिसमें आपका एंटरटेनमेंट भी होगा, आपको मज़ा भी आएगा करने में और आपके लिए बहुत ही नॉलेजेबल भी हैं। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आप बच्चों को आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन वो समय से मिलती रहे। वर्कशीट को शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में दिया गया है अपठित गद्यांश। क्या दिया गया है? अपठित गद्यांश। अब देखिए, इसमें आपको अच्छे से पढ़ना है और फिर लास्ट में कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनके उत्तर आपको लिखने हैं। अंग्रेजों के आने से पहले भारत में एक परंपरा थी कि साल भर की उपज का एक हिस्सा राजा का भाग माना जाता था। जो सांझे में खेती करने वाले किसान, जिनका जमीन पर संयुक्त स्वामित्व होता था, या अपने गांव का खुद प्रबंध करने वाले ग्रामीण समाज खिराज या कर के रूप में शासक को दे देता था। अब देखिए, जब अंग्रेज भारत में नहीं आए थे तो उससे पहले से ही एक परंपरा होती थी कि जो साल भर की उपज होती थी किसानों की, उसका एक हिस्सा जो है वो किसको दिया जाता था? राजा को दिया जाता था, ताकि राजा का जो कोष है वो भरा रहे और वो लोगों को क्या कर सके, उनके लिए सुविधाएं जो है उनका अरेंजमेंट करा सके। ठीक है। अब होता क्या था कि जो सांझे में खेती करने वाले किसान थे, जिनका ज़मीन पर क्या होता था कि संयुक्त स्वामित्व होता था, यानी वो अकेले उस ज़मीन के मालिक नहीं होते थे, या अपने गांव का खुद प्रबंध करने वाला ग्रामीण समाज खिराज क्या होता है? टैक्स, कर के रूप में क्या करते थे? वो शासक को दे देते थे। सालाना पैदावार के घटने बढ़ने के साथ राजा का भाग भी अपने आप घट बढ़ जाता था। ठीक है। यानी अब देखिए, जो पैदावार होती है खेतों में वो किसके ऊपर निर्भर करती है? वो खेती के वो जो है बारिश के ऊपर निर्भर करती थी। पहले इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि पानी की इतनी व्यवस्था नहीं थी, तो अगर बारिश होती थी तो पैदावार अच्छी हो जाती, बारिश नहीं होती तो पैदावार बिल्कुल भी नहीं होती थी। तो इसी के अनुसार राजा उनसे टैक्स लेता था। अगर पैदावार अच्छी हुई तो टैक्स भी ज़्यादा देना पड़ेगा, अगर पैदावार नहीं हुई तो टैक्स नहीं देना पड़ेगा। यहाँ तक तो बात समझ में आती है, ठीक है। लेकिन अब हुआ क्या? अब अंग्रेज़ों का राज हो गया। अंग्रेज़ों ने क्या किया? इस पुरानी परंपरा को ख़त्म करके एक निश्चित नगद रकम के रूप में मालगुजारी लेना शुरू कर दिया। अब अंग्रेज़ जो है वो भारत के जो किसान थे उनकी भावनाओं से नहीं जुड़े हुए थे। ठीक है। उनको तो बस केवल पैसे से मतलब था, तो उन्होंने इस चीज़ को ख़त्म कर दिया और उन्होंने एक फिक्स टैक्स लगाना शुरू कर दिया। यह रकम ज़मीन के हिसाब से तय की जाती थी। ठीक है, कि किसके पास कितनी ज़मीन है, कौन कितनी ज़मीन पर खेती करता है, और साल भर में पैदावार चाहे कम हो या ज़्यादा, जो रकम पहले से तय कर दी गई है वही वसूल की जाती थी। और ज़्यादातर मालगुजारी अलग अलग व्यक्तियों पर लगाई जाती थी, जो या तो खुद खेती करने वाले काश्तकार थे या सरकार द्वारा नियुक्त किए गए जमींदार थे। तो या तो जिनके पास अपनी ज़मीन थी वो लोग थे, या सरकार क्या करती थी, बहुत सारे ज़मीन के ऊपर जमींदार छोड़ देती थी। फिर वो जमींदार उन किसानों से टैक्स वसूलते थे और वो अंग्रेज़ों को जमा कराते थे। इसके बाद जो कसर बची थी वह भारत के इंग्लैंड के ढंग की जमींदारी प्रथा और वहाँ की पूंजीवादी कानून व्यवस्था जारी करके पूरी कर दी गई। यानी पहले ही किसान परेशान थे, उसके अलावा भारत के जो इंग्लैंड में जैसे जो है जमींदारी प्रथा थी, उसी तरह यहाँ पर भी लागू कर दी गई और पूंजीवादी कानून व्यवस्था जारी करके वो क्या कर दी गई? पूरी कर दी गई। इस परिवर्तन के द्वारा व्यवहार में अंग्रेज विजेताओं की हुकूमत की सारी ज़मीन पर अंतिम अधिकार कायम हो गया। ठीक है। तो धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने ज़मीन जो है इस तरह से कर लगा के और जो किसान थे उनकी ज़मीन पर कब्जा कर लिया, और किसान महज दूसरे की ज़मीन पर लगान देकर खेती करने वाला बन गया। यानी किसान केवल जो है ज़मीन भी अपनी नहीं रही, और जो ज़मीन अपनी नहीं रही उसके ऊपर भी जो पैदावार करता था उस पर भी टैक्स देना पड़ता। लगान ना देने पर उसे ज़मीन से बेदखल कर दिया जाता था, या अंग्रेज सरकार ने ज़मीन ऐसे लोगों को दे दी जिनको उसने ज़मींदार नामजद कर दिया, यानी ज़मींदारी प्रथा शुरू कर दी।
यह लोग भी सरकार की मर्जी से ही ज़मीन के मालिक थे और मालगुजारी ना देने पर उनसे भी ज़मीनें छीन ली जा सकती थी। यानी किसानों के ऊपर ज़मींदार छोड़ दिए गए जो उनसे कर वसूलते थे, और अगर ज़मींदार कर नहीं वसूलते तो उनको भी ज़मीन से दूर कर दिया जाता था। अब इसके कुछ प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, जो है हम इनके प्रश्नों के उत्तर करेंगे। तो यहाँ पर बेटा आपको 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। तो आइए करते हैं इनके आंसर। पहला प्रश्न है, मालगुजारी, जमींदारी और ज़्यादातर शब्दों में प्रत्यय छांटिए। प्रत्यय क्या होते हैं? जो कि शब्दों के पीछे लगते हैं, ठीक है, वो प्रत्यय कहलाते हैं, और जो आगे लगते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं। सो मालगुजारी, गुजारी, पीछे देखो, गुजारी को अगर हटा दिया जाए तो माल जो है शब्द बचता है, ठीक है, और माल शब्द एक अपने आप में ही पूर्ण शब्द है। तो ये क्या बन गया? गुजारी जो है इसका क्या है? प्रत्यय है, ठीक है। उसके बाद देखिए जमींदारी, अगर जमींदारी से ई हटा दिया जाए तो क्या बना? जमींदार। यानी जमींदार क्या है? एक पूर्ण अर्थ है, सार्थक शब्द है, तो ये क्या बन गया? ई जो है इसका प्रत्यय बन गया। उसके बाद है ज़्यादातर, तो तर अगर हटा दिया जाए तो ज़्यादा, ज़्यादा फिर से एक सार्थक शब्द है, तो ये तर जो है क्या हो गया? ये प्रत्यय हो गया। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन करेंगे, सालाना शब्द से आप क्या समझते हैं? सालाना शब्द बहुत आसान है। सालाना यानी वार्षिक, वर्ष में एक बार। जैसे आपके एग्ज़ाम सालाना जो है CBSE लेती है, तो वो क्या है? सालाना एग्ज़ाम यानी वार्षिक। नेक्स्ट देखिए नंबर 3, अपने परिवार की सहायता से उपरोक्त गद्यांश में से उर्दू के शब्द छांटिए। तो जो भी हमने पढ़ा उसमें से उर्दू के शब्द हमें छांट कर लिखने हैं। पहला है ज़मीन, दूसरा नामजद, तीसरा सालाना, चौथा है मालगुजारी, पांचवा है रकम, छठा है कसर, सातवां हुकूमत, आठवां कायम, नौवां है बेदखल। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 4, जमीन मालिक राजा के विलोम शब्द लिखिए। जमीन का क्या हो जाएगा? आसमान, मालिक नौकर, राजा रंक। तो ये आपके 4th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, इस गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक लिखिए। शीर्षक क्या होता है कि जो गद्यांश आपको अपठित गद्यांश दिया गया है वो किस बारे में है, उसका उपयुक्त शीर्षक क्या होगा। यानी उसको अगर आपको नाम देना हो तो आप उसको क्या नाम दोगे? तो आप इसको, इस गद्यांश को क्या नाम दोगे? अंग्रेजी प्रशासन नाम दे सकते हैं, या ब्रिटिश सरकार और लगान, क्योंकि सारा ही गद्यांश जो है वो ब्रिटिश और जिस तरह से वो कर वसूलते थे, मालगुजारी लेते थे, उसके बारे में है। तो हमने कर दिया ब्रिटिश सरकार और लगान। सो ये थी आपकी आज की वर्कशीट, एंड उम्मीद करूंगी कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी। सो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, और नीचे जो रेड बटन का सब्सक्राइब बटन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि उससे क्या होगा, उससे जो है आपको आने वाली नोटिफिकेशंस जो है वो भी मिलेंगी, और आपको सारी वीडियोस भी मिल जाएंगी जो आपके होमवर्क में आपकी हेल्प करेंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, गुड बाय।